हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं नोवेंजल अभिक्रिया के बारे में। तो इससे पहले का जो लेक्चर था उसके अंदर हमने बात करी थी पर्किन अभिक्रिया के बारे में। तो वैसे ही नोवेंजल अभिक्रिया जो है इसकी भी इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि क्लास 12 के अंदर और इसके बाद जो कंपटीशन होते हैं जैसे नीट और IIT वहाँ पर भी, और अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल की तो BSc और BSc के बाद जो कंपटीशन होता है जैसे कि IIT JAM, तो वहाँ पर भी नोवेंजल अभिक्रिया जो है वो पूछी जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप लोग MSc के स्टूडेंट हैं तो MSc के स्टूडेंट्स के लिए भी ये लेक्चर जो है काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि नोवेंजल अभिक्रिया जो है वो MSc के अंदर भी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम नोवेंजल अभिक्रिया की, और थोड़ा सा जो डिफरेंस है पर्किन अभिक्रिया में और नोवेंजल में उसकी बात भी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी अभिक्रिया से। तो सबसे पहली बात तो मैं जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखता हूँ कि सामान्यतः इस अभिक्रिया को अगर रिप्रेजेंट हम करना चाहें, दिखाना चाहें तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसके अंदर आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड चाहिए। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे जो दो वैलेंसी है इनको मैं एक बार के लिए फ्री दिखा देता हूँ, क्योंकि हम जनरल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये तो एक होगा कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक, क्लियर। दूसरा जो आपके पास अभिकारक होगा वो होना चाहिए सक्रिय मैथिलीन समूह वाला यौगिक। तो सक्रिय मैथिलीन समूह का मतलब ये है कि कार्बन जो है उसके ऊपर दो हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे और ये दोनों हाइड्रोजन एसिडिक नेचर के होंगे। अब होता क्या है, कार्बन के यहाँ पे दो बॉन्ड तो आपको दिख रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, जो दो फ्री वैलेंसी हैं उसके ऊपर मैं एक X लगा देता हूं और एक X डैश लगा देता हूं। X का मतलब यहाँ पे हैलोजन से नहीं है और हो भी सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई दो ग्रुप यहाँ पे ऐसे लगे होने चाहिए जो इस वाले कार्बन पे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन का नेचर जो है वो एसिडिक बना दे, अम्लीय बना दे। अब हो सकता है वो हैलोजन भी हो, सही है, लेकिन कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हैलोजन ही होंगे, कोई और ग्रुप भी हो सकता है, क्लियर। अगली बात क्या होगी, एरो के ऊपर हमें दिखाना है B नेगेटिव। B का मतलब बेस से है और आपको पता है क्षार जो है वो ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, उसके ऊपर ऋणावेश होता है। और दूसरी चीज जो हमें दिखानी है वो है हीटिंग का सिंबल। और आप जानते हैं हीटिंग का सिंबल जो है वो हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे जब हीट करेंगे तो आपको जाहिर सी बात है संघनन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो यहां से एलिमिनेशन किसका होगा, यहां से एलिमिनेशन होगा H2O का। तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, यहां से H2O एलिमिनेट हो जाएगा। H2O एलिमिनेट जब होगा तो देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में किससे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड से। तो देखो कैसे दिखाएंगे हम, कार्बन इसके ऊपर दो वैलेंसी फ्री दिखा दो, इसके साथ डबल बॉन्ड बना दो कार्बन, और इसके साथ एक तो लगा हुआ है X और दूसरा लगा हुआ है X डैश। ये तो है जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां से तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट क्या बन गया, लेकिन जो प्रोडक्ट मैं बनाऊंगा उसके अंदर आपको एक नया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्मेशन नजर आएगा। बस यही बात जनरल रिप्रेजेंटेशन से समझानी थी। अब बात करते हैं रिएक्शन का उदाहरण हम लेते हैं। तो कार्बोनिल यौगिक जो है उसको मैं ले लेता हूं एसिटिल्डिहाइड के रूप में। तो देखो एक कार्बन जो है इसके साथ डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन ये तो रहने वाला है, तभी तो कार्बोनिल बनेगा। इस वाली वैलेंसी पे मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया और ऊपर वाली जो एक वैलेंसी फ्री है उसके ऊपर मैंने लगा दिया है CH3। सही है इतनी बात। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे एसिटिल्डिहाइड, क्योंकि अब हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं एसिटिल्डिहाइड, क्लियर है। और IUPAC लिखना चाहें तो दो कार्बन का एल्डिहाइड है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैथेनल, सही है। तो ये कहानी है, सॉरी एथेनल, दो कार्बन है इसलिए एथेनल। इतनी कहानी क्लियर हुई। प्लस करके जो दूसरा हमें अभिकारक लेना है, तो दूसरा अभिकारक जो है वो मैं कुछ ऐसा ले लेता हूं H2C। इस वाली फ्री वैलेंसी पे मैंने लगा दिया है C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5, क्लियर। नीचे की तरफ भी मैंने क्या कर दिया, C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5। कहने का मतलब है X और X डैश की जगह मैंने जो है वो दो एस्टर के ग्रुप जो है यहां पे अटैच कर दिए हैं, COC2H5 COC2H5, क्लियर है। और ये बन चुका है मैलोनिक एस्टर, इसको कहा जाता है मैलोनिक एस्टर। और मैलोनिक एस्टर के अंदर जो ये वाला सक्रिय मैथिलीन समूह आपको नजर आ रहा है इसका नेचर एसिडिक होता है, सही है। तो हमें एसिडिक नेचर का ही चाहिए। तो होगा क्या, देखो अब यहां पे मैं बेस के रूप में ले लेता हूं, जहां पे मैंने B- लिया है मैं ले सकता हूं पिरिडीन, सही है। तो पिरिडीन का यूज आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप एग्जांपल ले रहे हैं तो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि कहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं। और दूसरी चीज यहां पे क्या है, हीटिंग का सिंबल। तो जब हीट करेंगे तो देखो यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, यहां से एलिमिनेट हो जाएगा H2, क्लियर। H2 एलिमिनेट होगा तो देखो क्या स्थिति बनेगी,
मैं लिख सकता हूं यहां पे CH3, देखो अब कंबाइन कर रहा हूं मैं CH3, इसके साथ कार्बन के ऊपर इस हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, यहां पे CH अंदर कर दिया मैंने इसको, ये कार्बन डबल बॉन्ड बना देगा इस वाले कार्बन के साथ, तो ये मैंने डबल बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, इसके साथ देखो इस वाले कार्बन के ऊपर CO C2H5 जो है, इसके कितने ग्रुप लगे हुए हैं, 2 ग्रुप लगे हुए हैं क्या, देखो भाई सही है, मैंने इसको कंबाइन कर दिया, इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, कार्बन के 2 बॉन्ड तो ये रहे और 2 किसके साथ बने हुए हैं, COC2H5 के साथ। क्लियर। अगला जो स्टेप होता है, अगला स्टेप होता है इसका जल अपघटन, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पे एसिड बनेगा, तो एसिड जब बनेगा तो दोनों जो एस्टर वाले ग्रुप हैं ये चेंज हो जाएंगे अम्ल में, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो CH3 इसके साथ CH डबल बॉन्ड के साथ यहां पे रहने वाला है कार्बन, जिसके ऊपर कितने एसिडिक ग्रुप आ जाएंगे, 2 एसिडिक ग्रुप, क्योंकि एस्टर भी कितने हैं, 2। अगला जो स्टेप होगा उसको मैं लेता हूं यहां पे, अगले स्टेप में जब जैसे ही हम हीट करेंगे तो एक एसिडिक ग्रुप जो है वो आपको CO2 दे देगा, CO2 जैसे ही एलिमिनेट होगी तो जो बचा हुआ हाइड्रोजन है वो कहां जाएगा, इस वाले कार्बन पे, करके दिखाऊंगा मैकेनिज्म में क्या स्थिति बन जाएगी। देखो ये है CH3, इसके साथ CH डबल बॉन्ड के साथ ये भी हो जाएगा CH, क्योंकि बचा हुआ हाइड्रोजन कहां गया, इस वाले कार्बन पे जिसपे दोनों COH लगे हुए हैं, एक COH बचा रह जाएगा। ये जो एसिड बन गया है इसको कहा जाता है क्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक अम्ल। इतनी कहानी क्लियर हुई या नहीं हुई, ये तो कहानी है किसकी, रिएक्शन की। तो जल्दी से इसको छापें और जब भी कोई अभिक्रिया आप पढ़ने के लिए आए, पेन पेपर जरूर आपके पास होना चाहिए और कोशिश करें हेडफोन लगा हो आपके कानों के ऊपर, ताकि बाकी दुनिया से आप थोड़ा सा कट जाएं, तब तो है पढ़ने का मजा। सही है, तो जल्दी से इसको छापें, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा इसका। बहुत आसान है, अगर आपने पर्किन पढ़ रखा है तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल हलवा, और नहीं भी पढ़ रखा तो हलवा बना देंगे अभी। सही है, तो मिटाते हैं इसको, वीडियो को पॉज कर लिया करिए आप। सही है, तो उसके बाद आप आराम से लिखो, पहले समझो फिर आराम से आपको लिखना है। क्लियर। तो देखिए भाई, इसको हटाते हैं, करते हैं मैकेनिज्म की बात हम लोग यहाँ पे। मैकेनिज्म कैसे होगा, क्योंकि जब तक आत्मा को नहीं पकड़ेंगे तब तक जो है संतुष्टि नहीं आएगी, और संतुष्टि जीवन में सबसे बड़ी चीज है, संतोष होना चाहिए आपको। अब देखिए भाई, सबसे पहली बात हमें क्या करनी है, हमें लेके आना है सक्रिय मैथिलीन समूह वाला यौगिक। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है स्टेप फर्स्ट, मैं लेता हूं यहां पे स्टेप फर्स्ट। क्लियर। क्या करना है हमें, मैं करता हूं यहां पे CH, इस वाले हाइड्रोजन को मैंने लिया बाहर, यहां पे मैंने दिखा दिया C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5, OET भी लिख देते हैं इसको कुछ लोग, बात एक ही है, लेकिन हमें ओपन करके चलना है, सारी चीजें खुली किताब होनी चाहिए ताकि आप समझ जाएं। C डबल बॉन्ड O, OC2H5। क्लियर। ये मैलोनिक एस्टर है। अब क्या करूंगा, मैं बेस को लेके आऊंगा, बेस मेरे पास है B माइनस। सही है, पिरिडिन भी ले सकते हैं आप, हमें तो हाइड्रोजन निकालना बस, अम्लीय हाइड्रोजन, और ये क्या करेगा, B माइनस यहां से इस वाले अम्लीय हाइड्रोजन को निकाल देगा। क्लियर। अब ये अम्लीय क्यों है, क्योंकि ये CH माइनस बनेगा, और CH के ऊपर माइनस जब बनेगा तो ये रेजोनेंस से दोनों तरफ से स्टेबल है, इधर से भी और ऊपर से भी। क्लियर। क्या स्थिति बनेगी, देखो ये बन जाएगा CH माइनस, इसके साथ C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5, नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड O, और यहां पे भी बन जाएगा OC2H5। कहानी क्लियर हुई। ये बन गया कार्बेनाइन। तो सर कार्बेनाइन तो हमने पर्किन में भी बनाया था, बिल्कुल बनाया था, और यही कार्बेनाइन काम करेगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का। तो पहला स्टेप क्लियर हुआ। स्टेप सेकंड करते हैं भाई, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में क्या करना है, जो एल्डिहाइड आपने लिया है, तो एल्डिहाइड आपके पास एसिटेल्डिहाइड है जो कि एक एलिफेटिक एल्डिहाइड है, उसको लेके आओ। वो एसिटेल्डिहाइड जो है वो आपके पास कुछ ऐसा है, CH3, इसके साथ C, ऊपर की तरफ डबल बॉन्ड O, और यहां पे है हाइड्रोजन। तो याद रखें भाई, क्या याद रखना है आपको, कार्बोनिल का जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, क्योंकि जब भी किसी परमाणु के साथ डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु जुड़ जाता है
तो उस स्थिति में इस वाले परमाणु पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। तो इसी के कारण क्या होगा, यहां पे रहता है आंशिक धनावेश और यहां ऑक्सीजन पे रहेगा आंशिक ऋणावेश। क्लियर। तो इसी की मदद करने के लिए कौन आएगा, वो वाला कार्बेनाइन जो न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो भाई नेगेटिव चार्ज है, तो इसको ऐसी जगह की तलाश है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हम किसको लेके आ जाएंगे वहां से, CH कार्बन के ऊपर माइनस दिखाओ, ऊपर दिखाओ C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5, नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड O OC2H5। क्लियर। CH माइनस जो है ये अटैक करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे। अटैक करते ही सिचुएशन क्या होगी, देखो ये कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बना के बैठा है, 4। तो डबल बॉन्ड किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा विद्युत ऋणी है और हमेशा विषमांश विखंडन जब होता है तो उस एटम पे बॉन्ड टूटेगा जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो देखो नया बॉन्ड कहां बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में। क्या स्थिति बनेगी, देखिए भाई एरो बनाइए, मैं लिखना स्टार्ट करता हूं। CH3 यहां पे कार्बन है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड बचेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, नीचे की तरफ हाइड्रोजन है। ये नया बॉन्ड बना किसके साथ, CH के साथ। यहां पे किसको जोड़ देंगे, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जोड़ देंगे C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5, नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड O, यहां पे OC2H5। इतनी कहानी क्लियर हुई क्या, सही है। अगला स्टेप क्या करना है, तो अगला स्टेप हमें लेके आना है इसका वर्कअप। वर्कअप का मतलब है ऑक्सीजन के नेगेटिव को आप हटाओ, H प्लस जुड़ेगा तो OH बन जाएगा, हट जाएगा। क्लियर। क्या स्थिति रहेगी, देखो CH3 ये वाला कार्बन, इसके ऊपर लगा हुआ है OH, नीचे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इसके साथ बना हुआ है CH। क्लियर। यहां इस पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O OC2H5। अगर आप समझते हैं ये सारी बातें तो इन दोनों ग्रुप को कंबाइन भी आप लोग कर सकते हैं। इतनी कहानी क्लियर है, सारी बातें मैं ओपन करके दिखा रहा हूं आपको। अगला काम क्या होगा, अगला काम होगा हीटिंग का। हीट जब करेंगे तो एलिमिनेशन होगा किसका, H2O का। कैसे होगा, देखो भाई इस वाले हाइड्रोजन को मैं बाहर दिखा रहा हूं, कैसे दिखाएंगे, देखो ये कार्बन है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। तो जब हीट करते हैं तो यहां से OH मिलेगा आपको और जो नेबरिंग कार्बन होगा उससे क्या मिल जाएगा, H। क्लियर है। ये यहां से क्या एलिमिनेट हो जाएगा, H2O। तो देखो क्या स्थिति बनेगी, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा क्या, देखो कैसे दिखाएंगे। यहां पे लिखते हैं भाई इसको CH3, इसके साथ कार्बन है, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो बचा हुआ है तो क्या दिखा दूंगा, CH। आगे वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना देगा ये, और इस वाले कार्बन पे कितने COC2H5 हैं, 2। ओपन करके रखो बस, सारी बातें खुली किताब। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OC2H5, नीचे की तरफ C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OC2H5। सही है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो अगला काम, अगला काम हमें क्या करना है, इसका हमें करवाना है जल अपघटन। और जल अपघटन भी H3O+, अम्लीय जल अपघटन। कैसे करवाएंगे, देखो यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे OH, ब्रेक कर दो इसको, यहाँ पे H लिखेंगे, यहाँ पे OH, ब्रेक कर दो भाई इसको। C2H5OH, C2H5OH कितने, 2 मोल। माइनस करिए भाई, माइनस C2H5OH कितने मोल, 2 मोल। ये क्या बन जाएगा, COH, ये क्या बन जाएगा, COH। लिखिए क्या बनेगा, देखो यहां पे करते हैं CH3, इसके साथ CH, आगे डबल बॉन्ड से कार्बन है जिसके ऊपर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O और OH, नीचे भी C डबल बॉन्ड O और OH। सही है। लास्ट स्टेप मैं करने जा रहा हूं, लास्ट स्टेप क्या करेंगे, हीटिंग का। हीट करते ही क्या बाहर जाएगा यहां से भाई, CO2। तो एक CO2 किसी को भी उड़ा दो, जहां भी आपका मन करे, या तो ऊपर वाले से उड़ा दो या नीचे वाले से। CO2 यहां से उड़ाएंगे तो देखो हाइड्रोजन किस पे आ जाएगा, इस वाले कार्बन पे उड़ जाएगी CO2। क्या स्थिति बनेगी, यहां से लिखना स्टार्ट करो तरीके से। यहां क्या बनेगा, देखो CH3, यहां पे CH आ गया, CH। ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे आ जाएगा तो डबल बॉन्ड के साथ क्या दिखा देंगे, CH। इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, COH, तो क्या लिखेंगे, C डबल बॉन्ड OH। ये क्या बन गया है, ये बन गया है क्रोटोनिक अम्ल।
क्रोटोनिक अम्ल, जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है। समझे या नहीं समझे भाई? तो उम्मीद करता हूं एक्सप्लेन करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर भी कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर आपको बढ़िया लगा है, समझ पा रहे हैं, तो शेयर जरूर करें। क्लियर है? और स्क्रीनशॉट कैप्चर कर लें। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि अगर आप पेन पेपर लेके बैठते हैं तो स्क्रीनशॉट जो है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है। अपने हाथ से की हुई मेहनत जो है, सही बाद में भी आप अपने हाथ से ही लिखेंगे, लेकिन साथ साथ अगर आप लिख रहे हैं पेन पेपर पे तो वो ज़्यादा बढ़िया है। स्क्रीनशॉट में फिर आप आलस कर जाएंगे कि ठीक है पढ़ा हुआ इसी में देख लेंगे। देखने से काम नहीं होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पेन आपको चलाना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।